हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि कैसे नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं, कैसे उसको फंक्शन बनाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विथ आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्गुमेंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इनपुट होता है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा, एक आर्गुमेंट लूँगा। ठीक है, आप जितने मर्जी उतने आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लूँगा और उसका सम करके आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग हम अपने प्रोग्राम की। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, जिससे कि कंपाइलर समझता है कि हाँ कोई एक फंक्शन और उस टाइप का फंक्शन जिस टाइप का आपको बनाना है उस टाइप का आप डिक्लेयर करिए। तो यहाँ पे विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो नो रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं होगी, मतलब वो नल होगा ना, वाइट। फंक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, बट वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए और कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और उस जो आप फंक्शन लेंगे उसके बीच ना कोई स्पेस होना चाहिए, सिर्फ आप उसकी जगह पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ऐट नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लास्ट वाले प्रीवियस प्रोग्राम में, क्योंकि वो नो आर्गुमेंट था तो कोई वैल्यू मैंने पास नहीं थी, कोई पैरामीटर नहीं लिया हुआ था। अच्छा इसको पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट लूँगा, इंट कॉमा इंट, जो कि इंटीजर फॉर्म में होंगे। ठीक है, आप फ्लोट ले सकते हैं, कैर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, बट मैं आपको सबसे पहले इंट लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन कर लेता हूँ जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फंक्शन को, अच्छा देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए। जैसे वहाँ पे मैंने 2 इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्गुमेंट भी बोलते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको ये वैल्यू को इनपुट कराना है। उसके 2 फॉर्म होते हैं, या तो आप डायरेक्ट, मैं दोनों बता देता हूँ, या तो आप डायरेक्ट इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, आप ऐसे कर लीजिए। आप फंक्शन कॉल करिए और उस फंक्शन कॉल के अंदर इन पैरामीटर को आप पास करा दीजिए। ठीक है, एंड नाउ गेट ch। ओके, अब यहाँ से आपका मेन फंक्शन का जो भी है सब इंट होता है। और ना यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, जो भी फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, तो मेरा ऐड फंक्शन। अब यहाँ पे अब ये इसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल जिसको कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर भी आप कह सकते हैं। इंट एक्स ले लीजिए कोई नाम, इंट वाई कोई भी नाम ले सकते हैं आप जी। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक थर्ड वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है जो इसको स्टोर करेगी, जो इन वैल्यू को स्टोर करेगी। तो सपोज आपने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लिया है सम नाम का। अब यहाँ पे सम में आपने क्या कराना है, इस वैल्यू को आप स्टोर करा रहे हैं, किसको, a प्लस p वैल्यू को। ओके, नाउ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके आपने एक मैसेज प्रिंट करना है, सॉरी, परसेंटेज ऑफ a एंड सम। ओके, नाउ तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। मैं इसको कंपाइल कराता हूँ जी। तो वार्निंग तो एरर आ रही है, सॉरी, यहाँ पे x होगा जी और यहाँ पे y होगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर पास किया हुआ है वो x, जब कोई वैल्यू सपोज यहाँ पे देखें कि a कॉमा b, जब यहाँ पे वैल्यू जाएगी तो वो x में स्टोर होगी और b की जो वैल्यू जाएगी वो y में स्टोर होगी हमारी। ठीक है,
तो a प्लस बी की जगह पे जो भी जिस पैरामीटर पे सपोज यहाँ पे a एक्स वाई होता और यहाँ पे a बी होता, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी इस वेरिएबल पे, तो इस वेरिएबल से हम लोग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल बना हुआ है तो इस फंक्शन के अंदर इधर तो वो काम ही नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही बात है। अब मैं कंपाइल कराता हूँ जी। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, कोई वार्निंग नहीं आ रहा। अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो ये देखिए 30 इसका सम आपके सामने आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया एक इनपुट जैसा हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। अब देखिए आप और क्या कर सकते हैं, आप यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं। प्रिंटफ, यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए यूज़र को, इंटर 2 नंबर्स फॉर टेकिंग सम। ओके, एक मैसेज आपने यूज़र को दिया है, स्लैश लगा दीजिए फॉर नेक्स्ट लाइन। जी आपको क्या स्कैन अप करना पड़ेगा, उन दोनों वैल्यू को स्कैन करना पड़ेगा आपको। परसेंटेज ऑफ टे दो इंटीजर वैल्यू है इसलिए दो बार परसेंटेज टी का इस्तेमाल होगा। एंड एप परसेंट फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ए, पहली वैल्यू जो होगी हमारी ए में स्टोर होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी परसेंट बी में स्टोर होगी। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब ये क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको यहाँ से रन कराता हूँ मैं। एरर आ रहा है जी, क्योंकि मैंने वहाँ पे हटाया था उसको, तो उसको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था। अब कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं आएगी। तो इंटेंट 2 नंबर्स फॉर टेकिंग सम। ठीक है, तो मैं कोई भी आप वैल्यू दे दीजिए, सपोज 100 एंड 300। नाउ सम ऑफ 2 नंबर्स आर 400। ठीक है, आप कोई और भी दे दीजिए, सपोज F9 कर दीजिए, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप, 500 एंड 25। सम ऑफ 2 नंबर्स आर 25 जी। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम होगा विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो इस तरीके से आप जो है यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं और वैल्यू को डायरेक्ट इनिशलाइज करके भी आप उसको परफॉर्म करा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसे आप प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।